आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुज़ुर्गों ने और अहले रूहानियत ने सूरह मुज़म्मिल के अमल पर ख़ास रियाज़त करने का हुक्म दिया है। कुछ बुज़ुर्गों ने तो ये भी फरमाया है कि जिसने सूरह मुज़म्मिल का अमल ना किया उसने सलूक में कदम ही नहीं रखा। अहले रियाज़त, अहले रूहानियत ख़ास तौर पर सूरह मुज़म्मिल का अमल करते हैं और करवाया करते चले आए हैं। रूहानी आमिलीन ख़ास तौर पर सूरह मुज़म्मिल का अमल करते हैं और उसके बाद उनको जो भी रूहानी ताकत मिलती है उससे वो मखलूक़ खुदा की खिदमत करते हैं। सूरह मुज़म्मिल के मुख्तलिफ़ अमाल मुख्तलिफ़ मकासद के लिए किए जाते हैं। सूरह मुज़म्मिल की ज़कात अदा करने के बेशुमार तरीके मुझ तक मेरे बुज़ुर्गों से पहुँचे हैं और इसी तरह से सूरह मुज़म्मिल के ख़ास रूहानी चिल्ले भी किए जाते हैं जिनकी तरतीब अलग अलग है। मुख्तलिफ रूहानी चिल्ले करने के तरीक़ेकार अलग अलग बुज़ुर्गों ने बताए हैं। सूरह मुज़म्मिल के कुछ अमल तो ऐसे हैं जो बहुत आसान हैं, हर शख्स कर सकता है, बेशुमार बरकतों को समेट सकता है। और कुछ रूहानी अमल सूरह मुज़म्मिल के ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रियाज़त मांगते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा रियाज़त करनी पड़ती है। सूरह मुज़म्मिल के अमल से रूहानी तरक्की भी नसीब होती है और रूहानी ताकत भी मिलती है। आज मैं आपको सूरह मुज़म्मिल का एक अमल बताने जा रहा हूँ जिसको करने की बड़ी बरकतें हैं और ये अमल हर इंसान कर सकता है जिनके दिलों में कोई जायज़ हाजत है, कोई जायज़ तमन्ना है, कोई जायज़ ख्वाहिश है और वो ये चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए। वो इस अमल को करें और उसके बाद दुआ करें। ज़िंदगी में कभी ऐसे हालात भी आ जाते हैं कि इंसान बेबस हो जाता है, मुश्किलात और परेशानियाँ उसकी ज़िंदगी को चारों तरफ से घेर लेती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो इतनी कठिन ज़मात में, मुश्किल हालात में एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं और बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। इस रूहानी अमल को करने की बरकत से मुश्किलात ख़त्म होंगी। बहुत सारे लोग आपने ये कहते हुए सुने होंगे कि कामयाबी के दरवाजे हम पर बंद हो गए हैं और जैसे हमारी कामयाबी को ताला लग गया है और वो चाहते हैं कि ये ताला खुल जाए और उस चाबी की तलाश में है। सूरह मुज़म्मिल का ये अमल करिएगा, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। सूरह मुज़म्मिल के अमल करने की बरकत से रिस्क में कुशादगी होती है। वो लोग जो कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं और वो ये चाहते हैं कि उन्हें कारोबारी तरक्की नसीब हो, या वो लोग जो जॉब करते हैं और जॉब में तरक्की चाहते हैं, ऐसे अफराद जो ऑनलाइन काम करते हैं, या वो लोग जो पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं और वो ये चाहते हैं कि लोग उनकी बातों को तवज्जो से सुनें। क्योंकि जो शख्स सूरह मुज़म्मिल को पढ़ता है उसके अंदर एक ख़ास तासीर ये होती है कि उसके अल्फाज में, उसकी बात में एक असर पैदा होता है। तो आप अगर किसी ऐसी मुश्किल में हैं, किसी ऐसी परेशानी में हैं कि आपको उस मुश्किल से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, सूरह मुज़म्मिल का ये अमल करके दुआ करिएगा, आपके रास्ते कुशादा होंगे। सूरह मुज़म्मिल के अमल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो बुज़ुर्गों ने बताए हैं। आज जो मैं आपको तरतीब बता रहा हूँ उसे तवज्जो के साथ नोट कर लीजिएगा। आप ये अमल इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना बदनी हिसार करेंगे, उसके बाद इस अमल में अव्वल आखिर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी, एक मरतबा सूरह फलक, सूरह नास और उसके बाद 21 मरतबा या फत्ताहु या करीमु आप पढ़ेंगे और उसके बाद सिर्फ 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जाएगी। फिर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे और उसके बाद अपने मकसद के लिए दुआ करेंगे। इस अमल को कुछ अरसे करके देखिएगा, जिस भी जायज़ मकसद के लिए आप ये अमल करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।